कक्षा पंचम के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन हिंदी पठन कार्यक्रम में स्वागत है। बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। पहले वाक्य में बच्चा एक होने का बोध हो रहा है और दूसरे वाक्य में बच्चे एक से अनेक होने का बोध हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, ऊपर लिखे प्रथम वाक्य में बच्चा एक वचन में प्रयोग हुआ है और दूसरे वाक्य में बच्चे बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ है। तो आज हम वचन के विषय में पढ़ेंगे। वचन की परिभाषा। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े आदि। वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, जिसे हम सिंगुलर नंबर भी कहते हैं। दूसरा बहुवचन, जिसे प्लूरल नंबर भी कहा जाता है। एक वचन शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालक, लड़की, गाय, बात आदि। दूसरा बहुवचन शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालकों, लड़कियां, गायें, बातें आदि। अब हम बहुवचन बनाने के कुछ नियम पढ़ते हैं। जैसे पहला, आकारांत पुल्लिंग संज्ञा के आ को ए बनाकर कर्ता कारक अर्थात संज्ञा में बहुवचन बनता है, अर्थात संज्ञा को बहुवचन बनाया जाता है। जैसे एक वचन में जैसे लड़का, पहिया, कपड़ा, गधा, बच्चा, तो इनके अंत में आकारांत है, ये पुल्लिंग शब्द हैं। तो इन्हें यदि हम बहुवचन बनाते हैं तो इनके अंत में ए की मात्रा होती है। जैसे लड़का से लड़के, पहिए, कपड़े, गधे और बच्चे। दूसरा, आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में ए अर्थात ए के ऊपर चांद बिंदी लगाने से कर्ता में बहुवचन बनता है। जैसे एक वचन में माता, शाखा, कथा, समस्या, सूचना, ये आकारांत शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं और बहुवचन होने पर इनके अंत में ए जुड़ जाते हैं। जैसे माताएं, शाखाएं, कथाएं, समस्याएं, सूचनाएं। तीसरा, अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा का बहुवचन कर्ता में अ को ए कर देने से बनता है। जैसे एक वचन में गाय, बात, लात, आँख, बहन, पुस्तक, चीज, अर्थात जिस स्त्रीलिंग शब्द के अंत में बड़ी आ की मात्रा ना हो, जिसमें ह्रस्व अ हो। जैसे गाय, उसमें अंत में आकार नहीं लगा है, उसमें ह्रस्व अ मात्रा है, तो इसे हम बहुवचन बनाते हैं तो ये हो जाते हैं गायें, बातें, लातें, आँखें, बहनें, पुस्तकें, चीजें। चौथा, इकारांत अर्थात ह्रस्व ई से अंत होने वाला और ईकारांत अर्थात दीर्घ ई से अंत होने वाले स्त्रीलिंग संज्ञाओं में दीर्घ ई को ह्रस्व ई बनाकर उसके बाद या जोड़ने से, अर्थात अंतिम स्वर ह्रस्व ई या दीर्घ ई है तो इया कर देने से कर्ता में बहुवचन बनता है। जैसे एक वचन में तिथि, लड़की, टोपी, नारी, विधि, नदी, तो इन्हें बहुवचन बनाने पर अंत में ह्रस्व ई या जुड़ता है। जैसे तिथियां, लड़कियां, टोपियां, नारियां, विधियां,
और नदियाँ। पाँचवा, कुछ शब्दों का हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है, जैसे प्राण, उसके प्राण निकल गए। आंसू, आंखों से आंसू बह रहे हैं। दर्शन, आपके दर्शन हुए। बाल, मेरे बाल काले हैं। लोग, लोग आ रहे हैं। समाचार, मैंने समाचार पढ़ लिए, आदि। नंबर 6, आदर सूचक शब्दों का प्रयोग भी बहुवचन में ही किया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, माता, पिताजी, दादाजी, नानाजी, दादी जी, नानी जी, शिक्षक, शिक्षिका, महात्मा, स्वामी। तो इन शब्दों को भी हम हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग करते हैं। अर्थात जैसे हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, उसी तरह से राष्ट्रपति भाषण दे रहे हैं या मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग आदर सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं जो बहुवचन में उनकी क्रिया होती है।